बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तमाम देखने और सुनने वालों को नाहिद अहमद जिलानी का सलाम। नाजरीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको जहाँ भी रखे अपने अहल खाना समेत बाखरियत रखे, खुश भी रखे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन व हज़रात से यह गुजारिश है जो हमारे चैनल पे अभी नए हैं वो जिलानी जी चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँचती रहें। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों पर ख़तरात छाने लगे और इस्लामाबाद में फ़ोन खड़क गए, बड़ी बड़ी मुलाकातें शुरू। इन तमाम इश्यूज़ पे मैंने बात करनी है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बात करते हैं जो इलेक्शन हुआ 8 फरवरी को। मैं जान की पनाह चाहते हुए इस इलेक्शन का क्रेडिट देता हूं जनाब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मोहतरम काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को कि उन्होंने कहा था कि 8 फरवरी को पाकिस्तान में इलेक्शन होने हैं, ये पत्थर पे लकीर है। अब उन्होंने अलहदा इशू है कि ये नहीं कहा था कि ये साफ़ और शफाफ होने चाहिए। उन्होंने हुक्म दिया था, बल्कि हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो हाई कोर्ट लाहौर है उसका फ़ैसला कलअदम करार दिया था कि DCAC यही आरोज़ होंगे, यही इलेक्शन करवाएंगे। हाई कोर्ट लाहौर ने ये कहा था कि DCAC कैसे भला शफाफ इलेक्शन करवा सकते हैं जो निगरान हुकूमत या किसी भी हुकूमत के अंडर होते हैं। तो चीफ़ जस्टिस साहब ने वो फ़ैसला कलअदम करार दिया था। जैसा भी हुआ इलेक्शन हो गया। अब किस तरह धांधला इलेक्शन में हुआ है कि 80-80, 60-60, 70-70 हज़ार लीड लेने वालों के पास फार्म 45 मौजूद हैं, लेकिन फार्म 47 में किस तरह नून लीग के लोगों को जितवाया गया। तो इन तमाम जो हालात बने हुए हैं, इलेक्शन 8 फरवरी को हुआ, आज 11 फरवरी है। अभी तक जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुकम्मल रिज़ल्ट अनाउंस नहीं किए। तो इस चीज़ का क्रेडिट मोहतरम चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के नाम जाता है कि आपने ये जो करवाया, ये धांधला करवाया, इसका क्रेडिट मोहतरम जान की पनाह चाहते हुए आपके सर जाता है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने धरना क्यों नहीं दिया, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्यों नहीं गए कि हमारे साथ देखें 45 फार्म हमारे पास हैं, कमो बेश 60 से 70 सीटों के जो जीती हुई हैं उनकी। तो क्योंकि उनको पता था कि मोहतरम चीफ़ जस्टिस साहब ने बल्ले का निशान तक छीन लिया। कोई भी जब उनके पास केस जाता था तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो भी केस होते थे उसमें वो खुद ही वकील बन जाते थे और खुद ही जज बन जाते थे। तो किसी भी केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मोहतरम की अदालत से इंसाफ ना मिला, जिसकी वजह से आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो लेवल प्लेइंग फील्ड वाली दरख्वास्त थी वो भी उठा ली मायूस होकर। यही वजह है कि अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाने के लिए कोई तगोदो नहीं की कि अपने फार्म 45 लेके जाएं, धरना दें, बाहर जाके बैठें, मायूसी की वजह से कि वहाँ से इंसाफ नहीं मिलना। अच्छा नाज़रीन इकराम, अब बात कर लेते हैं इस्लामाबाद में डेरे जमाली हैं साबिक़ सदर आसफ़ ज़रदारी साहब ने। उन्होंने पहले मुलाकात की लाहौर में साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ मोहसिन नकवी साहब के घर में। ये मोहसिन नकवी साहब की मेहरबानियाँ हैं कि किस तरह उन्होंने नून लीग पर मखबतों के फूल नशावर किए, आरओज़ को किस तरह रिज़ल्ट चेंज करने के लिए प्रेशराइज़ किया गया। जो अभी तक जो तब्दीलियाँ होती नज़र आ रही हैं आपको रिज़ल्ट्स में, तो वहाँ मुलाकात हुई, एक दूसरे से गिले शिकवे हुए। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि आपने हम पे बहुत तनकीद की है। तो मोहतरम आसफ़ ज़रदारी साहब ने कहा कि आप भी करते ना, ये तो सियासत, ये तो कैंपेन का हिस्सा होती है।
तो यानी कि मैंने नाज़रीन कराम आपको पहले इलेक्शन से बताया था, ये एक ही हैं, ये सिर्फ सियासत है कि एक दूसरे पे तीर नछावर तीर बरसाने के, ये लूट मार कर गए फ़लाँ ज़िम्मेदार है। रल के खाना हो तो फिर ऐसे ही होता है। तो दोबारा वो मुलाकातें शुरू हो गई हैं। सवाल मेरा ये है कि अगर पीडीएम को हम पे मसलत करना था तो ये 47 अरब रुपए इनको चूना लगाने की क्या ज़रूरत थी? ये भी यही खा लेते, इलेक्शन पे उड़ाने की क्या ज़रूरत थी? इन्हीं को मसलत करना था। तो एक रजीम चेंज 2022 में हुई थी, एक रजीम चेंज आप 8 फरवरी को कर देते। इस निगरान हुकूमत को बाहर निकाल कर तो इनकी हुकूमतें बना देते, तो क्या अर्ज होना था? किसने पूछ लेना था? यहाँ कौन पूछ सकता है? कहाँ पे जाते इंसाफ लेने के लिए? कौन इंसाफ दे सकता है पाकिस्तान में? तो ये रजीम चेंज कर देते आसानी के साथ, तो सारे मामला ठीक हो जाने थे। बहरहाल मुलाकातों का नतीजा कुछ भी नहीं निकला, तो मज़ीद हो सकता है निकल जाए, तो इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन अभी तक जो है वो रिज़ल्ट तब्दील किए जा रहे हैं। देखते हैं कि किसको कितनी सीटें और दी जाती हैं। नाज़रीन कराम देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मतलब बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरह सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई है वो दाद के मुस्तहिक हैं। रूपोश थे, कुछ गिरफ़्तार थे, कुछ घरों में छुपे हुए थे। इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला भी छीना गया। बल्ले के छीनने के बावजूद यहाँ पे मैं एक बात का जिक्र कर दूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला छीना गया, उसके बावजूद उनको वोट मिले, वो जीत गए। लेकिन नून लीग को वोट ना मिले, नून लीग भी जीत गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का ना निशान ना मिलने के बावजूद भी जीत गई, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वोट ना मिलने के बावजूद भी जीत गई है। जिताने वालों ने जितवा दिया है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया टीम ने बहुत अच्छा कारनामा अंजाम दिया। किस तरह व्हाट्सएप बना दिए ग्रुप अपने उम्मीदवार के हलके के, किस तरह इमरान खान साहब के ऑफिशियल अकाउंट से पता चलवाया जाता कि कौन सा कैंडिडेट हमारे हलके का है, उसका इंतखाबी निशान क्या है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात का तज़किरा भी करता जाऊँ, अब इन्होंने कुछ मिस्टेक भी की हैं। इनको चाहिए था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी है उनको चाहिए था कि हर घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि हमारे साथ कैसा जुल्म हो रहा है। हमारे पास फार्म 45 मौजूद हैं, इसके मतलब बाकायदा एक वाइट पेपर जारी करते, इंटरनेशनल मीडिया को बुलवाते, उनके सामने वाइट पेपर जारी करवाते। अब इंटरनेशनल मीडिया को पता है कि चलो जी नेट सर्विस बंद थी, फ़ोन सर्विस बंद थी, लेकिन पुरअमन और शफाफ इलेक्शन हो गए पाकिस्तान में। ये उनको इल्म नहीं है कि पाकिस्तान में शफाफ को गैर शफाफ इलेक्शन के बाद में असल में किया जाता है। पाकिस्तान में इलेक्शन दिन जो होता है उस दिन नहीं चुराया जाता, बल्कि इलेक्शन हमेशा पाकिस्तान में रात को चुराया जाता है। जिस तरह अब चुराया जा रहा है, 3 दिन हो गए अभी तक चुराया जा रहा है। तो इनको चाहिए था वाइट पेपर जारी करते, लिस्ट जारी करते कि कितने उम्मीदवारों के हमारे पास फार्म 45 मौजूद हैं जिनको हराया गया है, और साथ ही हाई कोर्ट से रिव्यू करते, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिव्यू करते, धरने देते पुरअमन तमाम आरओज़ के दफातर के बाहर। अच्छा, जहाँ पे भी देखा आरओज़ के दफातर के बाहर रिज़ल्ट लेने के लिए हज़ारों की तादाद में लोगों ने धरना दिया, तो फिर उनके हक़ में रिज़ल्ट दिया गया है। मेरे हल्का NA66 PP 36 में साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली चौधरी अमन नासर चट्ठा साहब के साहबजादे इलेक्शन लड़े, मेरे दोस्त हैं मोहम्मद अहमद चट्ठा साहब, दोनों सीटों से भारी अक्सरियत से कामयाब हुए, और उनके नोटिफिकेशन भी इसी तरह धरना देने के बाद हासिल किए गए। तो नाज़रीन कराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उन पे ख़तरात मंडला रहे हैं, सामने नज़र आ रहा है। अब 3-4 दिन में उनको उठवाया जा सकता है, उनसे शमूलियत ज़बरदस्ती करवाई जा सकती है, जिसके लिए उनको चाहिए कि रूपोश हो जाएँ। अगर इन दिनों में भी वो किसी के हाथ में आ जाते हैं कि उठा लिया गया, तो ये समझें कि वो उठवाए नहीं गए, बल्कि वो ख़ुद उठ के गए हैं। उनको हालात की संगीनी का बहुत पहले इल्म है। लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब के साथ बगावत करना, उसका रिज़ल्ट आपने इलेक्शन में देख लिया है, इसमें भी देख लिया और ज़मीनी में भी देख लिया है। तो इमरान खान साहब ने क्या करना है, लेकिन जो आवाम करती है फिर उसका हाल भी तमाम उम्मीदवारों को बखूबी इल्म है। उनको चाहिए रूपोश हो जाएं, क्योंकि मंडियां खुलने वाली हैं, हालात इस तरह के हैं, सीटें इस तरह दी गई हैं,
बंदर बांट इस तरह की गई है कि ज़रूरत एक दूसरे की मजबूरी बन जाए। अब मंडियाँ खुलनी हैं, बोलियाँ लगनी हैं, पैसा चलना है, इससे कबल जिस तरह चलता रहा है। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों पर अभी ख़तरात के बादल मंडला रहे हैं। उनको चाहिए कि वो रूपोश हो जाएं, 3-4 दिन तक रूपोश हो जाएं। बहरहाल नाज़रीन इकराम, कल जैसे ही अवामी अदालत ने फ़ैसला सुनाया खान साहब के हक़ में, फिर जो अदालत है, हाई कोर्ट या जितने भी केस लगे हुए हैं अडयाला सब जेल, सब अदालत अडयाला में, कल वही जज मोहम्मद बशीर साहब हैं जिनकी तबीयत ख़राब थी, 14 साल सज़ा उनसे दिलवाई गई मजबूरन। कल उन्होंने फ़र्द जुर्म आयद करने से इनकार कर दिया और 12 अदद कमोबेश 12 अदद जो केसेस थे इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने, उनमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को उनकी ज़मानत को मंजूर कर लिया। ये होता है अवामी अदालत का फ़ैसला आने का प्रेशर। तो नाज़रीन इकराम, अब वही अदालतें खान साहब को रिलीफ देना शुरू हो गई हैं। तो ये मामला चाह रहे हैं। आज तक के लिए दोबारा नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।